वेलकम टू द स्टडी एकेडमी। आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, उसके 10 वर्ड को। तो सबसे पहला वर्ड अबैटियर। अबैटियर का मतलब होता है कसाई खाना, अर्थात एक ऐसा जगह जहाँ पर जानवरों को मारा जाता है भोजन के लिए, अर्थात प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। उसको हम लोग कसाई खाना कहते हैं, बूचर खाना कहते हैं, या इंग्लिश में उसे अबैटियर कहते हैं। दूसरा है एबट। एबट का मतलब होता है मठाधिकारी, मठाधीश, यानी जो भी मठ का हेड होता है, जो भी मठ का प्रधान होता है, उसको हम लोग मठाधिकारी या मठाधीश या एबट कहते हैं। अ मैन हु इज़ हेड ऑफ अ मोनास्ट्री और एन एबे, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी मठ का, किसी मोनास्ट्री का या किसी एबे का प्रधान होता है, उसको हम लोग कहते हैं एबट। तीसरा है एब्रिविएशन। एब्रिविएशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का संक्षेप रूप, किसी भी चीज़ का लघु रूप, किसी भी चीज़ को अगर हम छोटा कहते हैं तो उसको कहते हैं एब्रिविएशन। किसी भी वर्ड या फ्रेज को हम जो शॉर्ट कर देते हैं उसको हम कहते हैं एब्रिविएशन। उसके बाद है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब होता है औपचारिक रूप से किसी चीज़ का त्याग कर देना। जैसे राम ने भरत के लिए अपने गद्दी का त्याग कर दिया, अपने गद्दी को छोड़ दिया, तो उसको हम लोग कहते हैं एब्डिकेशन। टू फॉर्मली गिव अप। किसी भी चीज़ का अगर हम औपचारिक रूप से त्याग कर देते हैं, परित्याग कर देते हैं, तो उसको कहते हैं एब्डिकेशन। उसके बाद है एवल्यूशन। एवल्यूशन का मतलब होता है धार्मिक स्नान। किसी भी मंदिर में जाते हैं तो उससे पहले स्नान किया जाता है, उसके बाद हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं एवल्यूशन, यानी रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, इसको कहते हैं एवल्यूशन। छठा है एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है गूढ़। गूढ़ का मतलब होता है जिसको समझना बहुत कठिन हो, जिसको समझना बहुत मुश्किल हो, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रूस, यानी हार्ड टू अंडरस्टैंड का मतलब होता है एब्स्ट्रूस। किसी भी चीज़ को समझना अगर मुश्किल हो तो उसे कहते हैं एब्स्ट्रूस। उसके बाद है एबंडेंस। एबंडेंस जो होता है वह पर्याप्त होता है, मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में है, पर्याप्त से भी अधिक है, तब जो हम उसको कहते हैं एबंडेंस। कोई भी चीज़ अगर आधिक्य में है, प्रचुरता में है, वह अन्न हो सकता है, भोजन हो सकता है, वह पैसा हो सकता है। अगर किसी भी चीज़ की प्रचुरता है तो उसे हम कहते हैं एबंडेंस, जिसको जो है प्लेंटी भी कहते हैं इंग्लिश में, उसे हम लोग कहते हैं प्रचुर, यानी एबंडेंस। अ क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ। कोई भी चीज़ अगर हमें पर्याप्त से अधिक होती है तो उसे हम कहते हैं एबंडेंस। उसके बाद देखते हैं एसेंचुएट। एसेंचुएट का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर जोर देना। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो किसी भी वर्ड पर अगर हम जोर दे रहे हैं तो उसको कहते हैं एसेंचुएट। तो गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू, तो उसको कहते हैं एसेंचुएट। उसके बाद है एकम्प्लिस। एकम्प्लिस का मतलब होता है सह अपराधी, अर्थात अगर किसी क्राइम में अगर साथ देते हैं तो उसे कहते हैं एकम्प्लिस। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने दोस्त के या किसी भी व्यक्ति के गलत कार्यों में या क्राइम में सहायक बनता है तो उसे एकम्प्लिस कहा जाता है। उसके बाद है एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब होता है प्रथमाक्षरी नाम। वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर ऑफ ए नेम। एक वर्ड जिसे बनाया जाता है किसी भी नाम के इनिशियल लेटर से, तो उसको कहते हैं एक्रोनिम।
एक्रोनिम का मतलब होता है प्रथमाक्षरी नाम। तो आज यहीं रखते हैं, फिर अगले सेशन में पार्ट 2 में 11 से 20 तक देखेंगे। धन्यवाद।